वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शंस हैं रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे, कृषि। रक्षा भी संघ सूची में शामिल है, वैदेशिक मामले भी शामिल है, रेलवे भी शामिल है, नहीं शामिल है तो है कृषि। कृषि राज्य सूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। यहां पर जो सही ऑप्शन है वह है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 171। यहां पर जो सही ऑप्शन है वो है अनुच्छेद 169, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो उस समय राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? ऑप्शंस हैं सेना का मुखिया, संसद द्वारा चुना गया एक व्यक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहां पर सही ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त है, ऐसी अवस्था में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा और राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ही दो। यहां पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है, क्योंकि परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा भी सही है। यहाँ पर परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। अब तक 4 परिसीमन आयोग गठित किए जा चुके हैं। पहला 1952 में, दूसरा 1963 में, तीसरा 1973 में, चौथा 2002 में, अटल बिहारी के समय में, जब अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है वह उच्चतम न्यायालय का अवकाश प्राप्त सीजीआई होता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। ऑप्शंस हैं लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का उपसभापति। यहां पर सही ऑप्शन है राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन सी। राज्यसभा का सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता क्योंकि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा का अध्यक्ष बैठक कर सकता है, अध्यक्षता कर सकता है। लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अध्यक्षता कर सकता है। राज्यसभा का उपसभापति भी अध्यक्षता कर सकता है ज्वाइंट सेशन की। अब तक 3 बार ज्वाइंट सेशन बुलाए जा चुके हैं। एक 1961 में दहेज निरोध विधेयक के संबंध में, दूसरा 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक, और तीसरा 2002 में आतंकवाद निरोध विधेयक के संबंध में। और इसका उल्लेख
संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है बैठक का। वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा नागरिकों के संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया? ऑप्शंस हैं 40वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान, 45वां, 76वां संविधान। यह है ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में। इसमें प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई और इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से बाहर निकालकर अनुच्छेद 300 का में एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है? ऑप्शंस हैं संसदीय अधिनियम, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, उपरोक्त में से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है, अर्थात यह संविधान द्वारा सृजित किया गया इस पद को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 5 वर्ष जो तक होता है। क्वेश्चन, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं कि वह किसी संघ का सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के भीतर आवश्यक रूप से होना चाहिए। उसे चाहे 6 माह में विधानसभा का सदस्य बनना चाहिए, 6 माह में परिषद का सदस्य बनना आवश्यक रूप से सभा का सदस्य चाहिए। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, यदि वो यहाँ पर राज्य में 2 सदन हैं या 1 सदन है तो उसे विधानसभा, अगर 2 सदन हैं विधान परिषद किसी एक का सदस्य होना जरूरी नहीं है। वह मुख्यमंत्री 6 माह तक किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। और ऑप्शन ए सही है। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व में आधारभूत अंतर क्या है? ऑप्शन हैं मौलिक अधिकार सकारात्मक हैं जबकि सिद्धांत नकारात्मक। ऑप्शन बी निर्देशक सिद्धांत साधन हैं तो मौलिक अधिकार साध्य हैं। मौलिक अधिकार बाध्य योग्य हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो आधारभूत अंतर है, मौलिक अधिकार बाध्य योग्य हैं जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। वहीं अगर बात करें डीपीएस की तो है संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान में आपातकालीन प्रावधान का उपबंध किस देश से लिया गया है? ऑप्शन हैं जर्मनी, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत शासन अधिनियम 1935। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 19 आपातकालीन प्रावधान का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में निम्नलिखित में ऑप्शन हैं लोकसभा और लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, राज्यसभा, राष्ट्रपति। भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति सम्मिलित पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 9 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन हैं ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी। आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी के किया गया है। उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने की दी गई है। ऑप्शन है अनुच्छेद 32। यहाँ पर बात हो रही है उच्च न्यायालय की तो यह है अनुच्छेद 200।
26 के तहत न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति दी गई है और उच्चतम न्यायालय को 32 के तहत मूल अधिकारों के वायोलेशन के लिए अनुच्छेद 32 के रिट जारी करने की, और इसमें न्यायालय 5 तरह की रिट जारी कर सकता है: संधि प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षा।